हो गया ना? ये प्रश्न समझ में आ गया ना? है ये प्रश्न समझ में आया ना? ये त्रिभुज था, त्रिभुज का अंतः कोण वायु कितना होता है? 180। अब कोण ए, कोण बी और कोण सी, ये तीनों मिला कितना होना चाहिए? कोण डी कहाँ इसमें है जी? तो ये तीनों मिला के 180 होना चाहिए। तो कोण ए बी सी बराबर 180 लिख दिए, हो गया ना? अब यहाँ पर क्या करेंगे हम? कोण वाई प्लस कोण 90 प्लस 45, तो 90 और 45 जोड़ देंगे तो 135 आ जाएगा, होगा ना? और इसके बाद बराबर 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर y बराबर 90 और 45 कितना होता है? 135 होगा ना? अब जब 135 होगा तो 180 में से 135 से घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये आंसर होगा। समझ में आ गया ना? इसको मिटा दू ना? अगला प्रश्न बताइए तो क्या है? देखिए इस तरह का प्रश्न आपका दिया हुआ है ना, ये थोड़ा सा और तिरछा है, ऐसे ना। ये कितना है? 50। ये कितना है? y। ये कितना है? 110। ये कितना है? x। ठीक है, यहां से a b c और d हो गया ना? अब समझिएगा ये कैसे बनेगा। हम लगभग सारा रूल नियम बता चुके हैं, है ना, कि कौन किस कौन से होगा। तो सबसे पहले मेरा आसान कौन सा कौन पढ़ रहा है बताइए तो पहले निकालने के लिए। अगर y तो पढ़ नहीं रहा है, y भी हो जाएगा। y कैसे होगा? ये कौन जोड़ देंगे, कहे कि त्रिभुज के अंदर कौन है, तो त्रिभुज के अंदर दो कोण दिया हुआ है, तीसरा का कौन निकल जाएगा, वो तो वहां से निकल जाएगा। बाहरी ई कोण कैसे निकलेगा? तो ई दोनों कोण के योग कितना होता है पता है? कितना होता है? ये दोनों कोणों का योग 180 होता है। रैखिक युग्म कौन से हम आप लोगों को बताए थे? याद आया? वो दिन याद कीजिए जैसे हम याद बताए थे, वो दिन याद कर लिए ना? हाँ। अब हम करेंगे क्या कि यहाँ पर आपका पहले हम निकालते हैं x का वैल्यू, ठीक है? तो x का वैल्यू निकालने के लिए लिखेंगे हम कोण ए सी डी प्लस कोण ए सी बी बराबर कितना होगा? किस कोण से? रैखिक युग्म कोण से, ठीक है? तो ए सी डी का मान कितना है? x है, प्लस ए सी बी का मान कितना है? 110 है, बराबर कितना होगा? 180 होगा। x बराबर लिखेंगे, e प्लस में उधर का होगा, तो 180 में से 110 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 70 होगा। यानी कि मेरा निकल गया किसका मान? x का मान निकला। x का मान कितना निकला? कितना निकला? 70 निकला। अब किसका मान चाहिए? तो अब लिखेंगे त्रिभुज किस में? ए बी सी में। ए बी, ध्यान से देखिएगा, जैसे बना रहे हैं वैसे ही आपको भी बनाना है। ए बी सी में तो कोण ए, कोण बी और कोण सी, तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? क्यों होगा? क्योंकि ये त्रिभुज के तीनों कोण है ना, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण
सी बराबर कितना होगा 180 ना। तो कोण ए का मान कितना है, कोण बी का मान कितना है, y नहीं है यहाँ, कोण सी का मान कितना है 100 बराबर कितना होगा 180। 110 और 50 जोड़िए तो कितना होगा y प्लस 160 बराबर कितना होगा 180। तो y का मान निकालना है ना, तो 180 में से कितना घटेंगे 160, कितना होगा यहाँ पर 20 डिग्री। आंसर नहीं है, देखिए 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 50 60 80, ठीक है। यहाँ देखिए 70, वहां देखिए 20, y का मान 20 है ना। चलिए इसको जल्दी से उतारिए। यहाँ पर देखिए करना कुछ नहीं है इसमें, इसमें आप देखिए कि सबसे पहले मेरा आसान कौन सा कोण निकालने के लिए हो रहा है, ठीक है। देखिए फिगर जब भी इस तरह का रहेगा तो आप देखिएगा कि सबसे आसान कोण कौन सा बन रहा है, आसान तरीका से किस कोण का मान हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ तो y है ना, यहाँ x है, यहाँ 30 है, तो त्रिभुज के अंदर में सिर्फ एक कोण दिया हुआ है ना, और त्रिभुज के अंदर में अगर दो कोण दिया हुआ रहेगा तबे हम तीसरे कोण का मान निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए इस कोण का मान निकालेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। और x का वैल्यू कैसे निकलेगा पता है ना, ये कोण को करेंगे रैखिक कोण से, तो मेरा 180 आ जाएगा, और 180 आएगा तो इसमें से हम 55 में से 180 घटा देंगे, ठीक है। वो 30 छोड़ दीजिए, अभी खाली इसका मान निकालना है। तो यहाँ पर लिखते हैं ना PRS, कौन PRS प्लस कौन कौन सा PRQ ना, PR समझ में आ रहा है, समझ में आया जी। PRS और PRQ ये दोनों कौन हुआ, QR नहीं होगा, सोच नहीं होता है, वो घूमना चाहिए, कोण बनाना चाहिए ना। रुको RP, यहाँ इस कोण का मान थोड़ी निकालना है हमको, यहाँ निकालना है ना, तो इसको बीच में रखना है, जहां पर कोण बनता है उसको बीच में रखा जाता है, बाकी आप कोणों से लिखिए, ठीक है। आप देखिए हम लिखे PRQ लिखे तो QRP भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, लेकिन इसको हमेशा कहाँ रखना है, बीच में ही रखना है। चलिए तो इसको मिटा दो ना, बराबर कितना हो जाएगा 180। किस कोण से हुआ, रैखिक युग्म कोण से, ठीक है। इस समझ में आ गया। इसके बाद क्या करेंगे हम, PRS PRQ बराबर 180। तो PRS का मान कितना है 55 डिग्री, PRQ का मान कितना है x बराबर कितना होगा, तो x का मान निकालना है, 180 में से कितना घटेगा, तो x बराबर कितना होगा, x बराबर घटाइए नहीं, 55 5 60, 55 5 60 और 20 80 25 125 ना, कितना होगा 125। x का मान कितना आ गया मेरा, एक का मान आ गया 125, ठीक है। दूसरा का मान कैसे निकालेंगे, त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज किस में चलेंगे, PQR में, ठीक है। लिखेंगे अब त्रिभुज PQR में, किसे कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। तो कोण P का मान बताइए कितना है, 30 डिग्री आ गया। कोण Q का मान कितना है, y हो गया। कोण R का मान कितना है, x कितना बराबर हो गया
y का मान नहीं दिया हुआ है ना, x का मान दिया हुआ है ना, कितना 125 बराबर कितना होगा, तो y का तो y बराबर y प्लस कितना हो जाएगा 30 और 125 कितना होगा 155, 30 20 50, 50 और 5 55 बराबर कितना होगा 100, तो y बराबर कितना होगा 180 में से कितना घटाएंगे, y बराबर कितना यहाँ होगा, घटाइए तो 55 5 60, 60 और 20 80 ना 25 होगा। ठीक है आंसर देखिए आया समझ में, कौन सा आंसर लिखा ले मैया, आपका आर मतलब भैया वैसा नहीं आंसर। हाँ ठीक है चलिए समझ में आ गया ना, समझ में नहीं आया फिर बताएंगे, समझ में आया, चलिए हो गया ना। देखिए आप ये अच्छा चेक कर रहे हैं, ये प्रश्न संख्या हम लोग 3 पढ़ रहे हैं ना, कि इस 4 है अच्छा चलो 4 है, तो ये 4 नंबर प्रश्न है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि किसका मान निकालना आसान हो रहा है, समझ रहिए किसका मान निकालना आसान हो रहा है ना, तो हम देखेंगे कि ये जो कोण बन रहा है क्योंकि त्रिभुज के अंदर में एक्स यहाँ कहाँ दिया, यहाँ दिया था जी एक्स यहाँ दिया हुआ है, देखिए ना एक्स ही ना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम करेंगे क्या कि ये जो है आपका इसको पहले हम निकालते हैं मान y का ना, y का मान निकालने के लिए ई कोण प्लस ई कोण करेंगे बराबर कितना होगा 180। तो हम करेंगे कि कोण BCA प्लस कोण ACD बराबर कितना होगा 100, किस कोण से रैखिक युग्म कोण से हो गया। तो कोण BACB कितना है, हाँ 50 है ना, ACD कितना है बराबर कितना होगा। अब बताइए यहाँ पर कि y बराबर निकालना है ना, 180 में से कितना घटाएंगे 50, तो y बराबर कितना होगा 130 डिग्री। ए का मान कितना निकल गया, समझ में आया, क्या किए हैं इसको क्या किए हैं जोड़ के 180 किए हैं और 50 में से 180 घटा दिए, 180 में से 50 घटाइए आंसर आ गया। ठीक आगे देखिए, आगे आपका किसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है ना। तो आप देख रहे हैं कि इसका 50 है, इसका कितना है 90 है ना, तो आप लिखेंगे त्रिभुज, अरे मैया 90 ना है 15 है ना 90, तो त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में क्या लेंगे हम, कोण A कोण B कोण बराबर कितना होगा, चौक देखिए तो है वहाँ चौक, वहाँ तो है ही है यानी ना है। अच्छा शशिकांत वहाँ चौक दीजिए तो, हाँ लेके आइए उसमें होगा उसमें। देखिए तो कितना होगा, कोण ए का मान कितना नहीं दिया है ना, सुनो जी, कोण एक्स का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले कोण इसका मान निकालेंगे तब ने एक्स का मान निकलेगा, तो पहले किसका मान निकालते हैं, ए का मान निकालते अंदर वाला,
इसके बाद बाएं वाला हम निकाल देंगे, ठीक है। तो कोण ए कोण बी का मान कितना है भैया 90, और कोण सी का मान कितना दिया हुआ है 50, बराबर कितना होगा 180। तो कोण ए 9 5 कितना होता है 9 5 140 ना, बराबर कितना होगा कोण ए बराबर 180 में से कितना घटेगा 140 कितना आ गया 40 आ गया ना। नहीं होगा आंसर, आंसर नहीं करेगा, ई वाला आंसर खाली होगा, वो आएगा अभी नहीं। अभी तो एक्स का वैल्यू, अभी तो ए का निकाले, एक्स का निकाले कहाँ है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो कोण बन रहा है, एक कोण और दो कोण बन रहा है ना। तो ई कोण अभी दोनों कोण के जोड़ के 180 हो जाएगा रैखिक गुणों से। तो लिखेंगे पुनः पुनः। अब हम क्या करेंगे बी ए ई ना, तो कोण बी ए ई प्लस क्या होगा बी ए ई प्लस कोण बी ए सी, बी ए ई प्लस कोण बी ए सी बराबर 100 किस कोण से आप उधर लिख लीजिएगा। बी ए ई का मान कितना है, बी ए ई का मान कितना है 1 प्लस बी ए सी का मान कितना है कौन रैखिक, ये वाला, ये त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, चूंकि लिखना लिख सकते हैं आप, चूंकि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो वो हुआ इसमें। हाँ वो रैखिक योग से है, ठीक है। ये त्रिभुज के अंतःकोणों के योग से है ये, और रैखिक यहाँ से यहाँ भी है, ठीक। बीएससी का मान बताइए कितना है, यानी एक कोने का मान कितना 40 आया ना, 40 हो जाएगा, बराबर कितना होगा 180। एक्स का मान कितना होगा, हाँ 180 में से 40 घटेगा कितना होगा 140 आंसर। देखिए इसको एक और तरीका से बना सकते हैं, वो तरीका क्या है, हाँ एकदम शॉर्ट वाला बता रहा हूँ, एकदम शॉर्ट वाला, डोंट वरी। देखिए त्रिभुज के एक बाह्य कोण का मान जो होता है दो अंतःकोण के योग के बराबर होता है ना कि नहीं होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, होता है कि नहीं। तो अब आप बताइए यहाँ पर कि इसका मान ज्ञात करना था ना, एक्स का मान ज्ञात करना था, तो 90 और 50 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 140 आ गया कि नहीं आ गया, यानी आप ऐसे बना सकते हैं कि चूंकि त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योग जो है एक बाह्य कोण के योग के बराबर होता है, तो आप x बराबर लिख करके 90 और 50 भी कर दीजिएगा और आपका 140 आंसर आ जाएगा, है ना। वह अंतःकोण से नहीं लीजिएगा तब वो। और रही बात इसके लिए, तो इसके लिए दो कोण, ये अलग अलग दो कोण नहीं दिया हुआ है ना, यहाँ 50 दिया हुआ है, तो इसके बगल वाला जो होता है 180 में से घटा के लिखना होगा। इसके लिए कोई उपाय नहीं है ना, क्योंकि 90 और 50 जोड़ के नहीं हो सकता है ना, क्योंकि तो ऑलरेडी 50 है, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए, समझ आ रहा है ना। इसलिए इसको हमको रैखिक योग से बनाना जरूरी आवश्यक है। और ई वाला जो है आप इसको जोड़ करके त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योग जो होता है एक बाह्य कोण के बराबर होता है, तो उस पर भी ये बन जाएगा, समझ में आ गया। उतारिए। तो अगला प्रश्न जो है हम अगला दिन देखेंगे ना। हाँ हाँ नहीं, इसके बगली में लिखना।